देवबरा धाम में 9 दिवसीय रामकथा का समापन। राजन जी महाराज बोले, प्रसन्न मन से किया कार्य अवश्य होता है पूर्ण। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत धनुपुर ब्लॉक के पिपरी गांव स्थित देवबरा धाम में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा का भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन परम पूज्य राजन जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो कार्य प्रसन्न मन से किया जाता है वह अवश्य पूर्ण होता है। कथा से पूर्व 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को चनेथू ग्राम सभा में विमलधर दुबे जी के आवास पर राजन जी महाराज का भव्य आगमन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने फूलमालाओं और पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महाराज जी ने विमलधर दुबे जी के यहां जलपान ग्रहण किया और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज जी ने कहा कि परिवार और समाज में कार्यों का उचित बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि काम के बीच विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरे मन और बीच में रुकावट से कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। सुंदरकांड की कथा सुनाते हुए राजन जी महाराज ने हनुमान जी के लंका गमन का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता से सफल हुए, तथा मैनाक पर्वत द्वारा विश्राम का आग्रह किए जाने पर हनुमान जी ने कहा, जब तक रामकाज पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम नहीं। इस अवसर पर आयोजक राधे मोहन पांडे और विकास पांडे इलाहाबादी ने सभी कथा श्रोताओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अशोक तिवारी, अवधेश तिवारी, मनोज, दीपक, आशीष, सत्यम शुक्ला, विपिन पांड्या सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और वही ग्राम सभा चनेथू निवासी विमलधर दुबे ने राजन जी महाराज की कथा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मुखारविंद से निकले शब्दों ने उन्हें भक्ति योग में लीन कर दिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कथा में पहुंचने की अपील की। वहीं ग्राम बरियावा के शुभम शुक्ला ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि राजन जी महाराज के चरण इस भूमि पर पड़े। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि वर्ष 2031 में पुनः इसी क्षेत्र में भव्य रामकथा का आयोजन होगा। देवबरा धाम में आयोजित इस भव्य रामकथा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। समापन है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों? समस्त क्षेत्रवासियों से हम यही अपील करेंगे कि परम पूज्य राजन जी महाराज जी का हम क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि उनका यहाँ कदम पड़ा है और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्षेत्रवासियों को। और विशेषकर राधे मोहन पांडे जी और विकास इलाहाबादी जी के इतनी कठिन परिश्रम पे यह सफलता हुई है कथा की। हम यही अपील करेंगे कि कल आखिरी दिन है, कल 10 से 2 कथा है, लास्ट है, तो महाराज जी का आशीर्वचन ले और कथा का जो है प्रभु श्री राम के बारे में जाने और कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। और राजन जी महाराज के मुखारबिंद से यही कामना है कि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे और प्रभु श्री राम की कृपा 2031 में फिर इस क्षेत्रवासियों के लिए होने जा रही है यहाँ पे कथा। और पुनः राजन जी महाराज जी का इस धरती पे आगमन होगा, इसी का इंतजार हम सब करेंगे। राजन जी के आगमन का। हमारा नाम शुभम शुक्ला है, ग्राम सभा बरियावा के निवासी हैं और आप देवबरा धाम में आए हैं राजन जी महाराज का कथा सुनी, तो कथा सुनकर आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे राजन जी महाराज के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा राजन जी महाराज के बारे में कि मैं कल शाम को यहाँ से मुंबई से आया हूँ। मेरा नेटिव प्लेस जो है वो मिर्जापुर है और जब मैं भजन में था तो ऐसा एकदम भक्ति योग में चला गया था। जो उनके मुखारबिंद से मैं सुन रहा था, मैं जितनी प्रशंसा करूं राजन जी महाराज के बारे में बहुत कम होगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी जितना भी व्याख्या कर पाऊँ तो कर पाऊँ। देवबरा धाम में जो कथा हो रहा है इसके बारे में आप लोगों से क्या आग्रह करेंगे? मैं यही आग्रह करूंगा कि कल उनका लास्ट दिन है, जो कि 5 अप्रैल है, और कल 10 से 2 वहाँ पे संगीतमय जो भी है रामकथा हो रही है और ढेर सारी मतलब बहुत पब्लिक वहाँ पे पहुंचे और आनंद ले। जो संगीतमय कार्यक्रम रखा गया रामचरितमानस को, वहाँ पे आनंद लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जो कि उनका आप लोग सभी जानते हैं कि उनका इतना सब 3 साल 4 साल वेटिंग चलता रहता है उनकी बुकिंग, तो शायद अभी चांस न मिले यहाँ पे आने का, तो सब बहुत पब्लिक वहाँ पे पहुंचे और उनका आशीर्वाद ले। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं मुंबई में एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट लिमिटेड में, और मेरा नेटिव प्लेस जो है वो मिर्जापुर है, बिरोही विंध्याचल कम्युनिटी।